Hey guys, welcome back to my channel. So today's video is chapter number 7, Getting to Know Plants part 3. So part 1 part 2 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो पार्ट 3 में हम एक्सरसाइजेस करेंगे. पार्ट 2 में फुल एक्सप्लेनेशन दे दी है, जाइए और देखिए. सो एक्सरसाइजेस, इसमें हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम absorb water and minerals from the soil. जो स्टेम है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. स्टेम जो है स्टेम एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल. नो, जो जड़ें होती हैं, तना तो नहीं करता वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब सॉइल से. जो जड़ें होती हैं, जड़ें वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल सॉइल से. तो हम करेक्ट लिखेंगे आंसर में. तो हम लिखेंगे रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल. तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट ये हो गई. अब हम 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. जो लीव्स होती हैं वो प्लांट को सीधा खड़ा रखती हैं. बताइए, लीव्स तो खुद अटैच्ड होती हैं स्टेम से. यस, लीफ इज अटैच्ड. यस, तो हम इसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. जो डंडी होती है, स्टेम जो होती है, वही तो खड़ा रखती है ना सीधा प्लांट्स को. तो हम लिखेंगे स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ये हो गई. सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन है रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीफ. जो रूट्स होती हैं वो लीव्स तक पहुंचाती हैं पानी, या फिर रूट्स पहले स्टेम को पहुंचाती है और फिर स्टेम जो सबको प्लांट्स को पानी पहुंचाती है, मतलब लीव्स को भी. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ, डी, द नंबर ऑफ petals and sepals in a flower is always equal. जो पेटल्स हैं फ्लावर की और जो सेपल्स हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं फ्लावर की. तो चलिए देखते हैं. सो आंसर इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी इक्वल. हमेशा पेटल्स और सेपल्स इक्वल नहीं होते. ओके, सो E. Fifth question. So E. If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. So अगर एक फ्लावर की सेपल जुड़ी हुई है तो क्या पेटल भी जुड़ी हुई होनी चाहिए? नहीं. So answer है, if the sepals of flower are joined together, its petals are separate, are not joined together. हम ज़रूरी नहीं है कि अगर सेपल जुड़ी हुई है तो पेटल्स जुड़ी हुई होगी. वो जुड़ी हुई भी हो सकती है और सेपरेट भी. तो पक्का नहीं है कि अगर सेपल्स जुड़ी हुई है और पेटल जुड़ी हुई हो, वो अलग भी हो सकती है. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. So question number 2 says draw a leaf और स्टेम ने एक लीफ बनानी है, एक टैप रूट और एक फ्लावर. आपने टेबल 7.3 में देखा था ये सब. तो आप अपनी नोटबुक में लीफ भी बना सकते हैं. टैप रूट भी है आपकी बुक में और और फ्लावर भी है बुक में. तो आप टेबल 7.3 में देख के बना सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड.
which has a long but a weak stem. Write its name. In which category would you classify it? आपने कभी देखा है आपने अपने हाउस में या नेबरहुड में जो बहुत बड़ा लॉन्ग प्लांट है पर उसके बहुत वीक स्टेम है जो नीचे ही नीचे होते हैं? कौन से क्लाइंबर बताया था मैंने? क्लाइंबर क्रीपर पढ़ा था पार्ट 2 में, और उसके नेम लिखने हैं और इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई। तो हम लिखेंगे लॉकी। जो लॉकी हम इंग्लिश में से कहते हैं गार्ड होती है, वो क्लाइंबर्स में होती है ना, पढ़ा था पार्ट 2 में, क्लाइंबर्स क्रीपर्स। तो आंसर हम लिखेंगे यस, लॉकी गार्ड प्लांट इट्स नीड सपोर्ट। अब उसकी कैटेगरी भी लिखनी थी हमें, इट्स नीड सपोर्ट और इट इज अ क्लाइंबर। क्लाइंबर क्रीपर पढ़ा था तो ये क्लाइंबर में आ गया, ठीक है, क्लाइंबर। इट नीड सपोर्ट, इट इज अ क्लाइंबर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। अब हमें स्टेम जो तना होता है उसकी फंक्शंस बताने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए, तो हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। सो फर्स्ट हम लिखेंगे गिव सपोर्ट टू प्लांट। सपोर्ट प्लांट को देता है क्योंकि वो तना जो होता है वही तो अपने ऊपर लीव्स वगैरह सब सपोर्ट करता है जब भी वो पूरा एक प्लांट बनता है। सेकंड हम लिखेंगे कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द वाइल। पहले रूट्स देती हैं, है ना, पहले रूट्स वाटर एंड मिनरल देती हैं, फिर वो स्टेम को देती है, फिर स्टेम लीव्स को देते हैं वाटर एंड मिनरल। तो ये एक फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब थर्ड फंक्शन कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीफ टू अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट। पहले फूड कंडक्ट करती है, फिर वो लीफ को स्टेम कंडक्ट करती है, फिर स्टेम प्लांट को पूरे करता है ना। तो एक ये भी फंक्शन हो गया कि पूरा प्लांट को वो फूड देता है रूट्स के थ्रू करके। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। फर्स्ट पॉइंट गिव सपोर्ट टू प्लांट, second conducts water and mineral from roots to leaves, and third conducts food from leaves to other plants of the plant. Now question number 5, which of the following leaves have reticulate venation? ठीक है, इन सब में से वीट, तुलसी, मेस, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज, इन सब के पास रेटिकुलेट वेनेशन के लीव्स हैं। हमने ये पार्ट 2 में फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया था। तो रेटिकुलेट वेनेशन अगर आपको नहीं पता तो पार्ट 2 देखिए। सो होगा हमारा तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज। रेटिकुलेट वेनेशन में ये सब आता है, तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, if a plant has fibrous root, what type of venation do its leaf likely to have? अगर एक प्लांट के पास फाइब्रस रूट है, फाइब्रस हमने पढ़ा था लीफ में भी, रूट्स में भी रूट्स निकल के जो आती हैं ये वाली, उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था। तो अगर फाइब्रस रूट है उसके पास तो वो किस टाइप की वेनेशन कहलाएगी? तो वो पैरेलल वेनेशन कहलाएगी, ठीक है, पैरेलल वेनेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, if a plant has leaves with reticulate venation, the kind of roots will it have? अगर एक प्लांट के पास लीव्स है और वो रेटिकुलेट वेनेशन की लीव्स हैं तो उसके पास कौन सी रूट्स होंगी? हमने पढ़ा था कि अगर प्लांट के पास लीव होंगे और वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो उसके पास टैप रूट होंगी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है। अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली अपने आप ही कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8,
So question number 8. Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? Only leaves को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सी रूट है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट. तो ये कहना पॉसिबल है या नहीं. तो हम लिखेंगे yes it is is it possible. तो हम लिखेंगे yes it is possible if the leaves of a plant have parallel type leafination. Parallel type ये पैरेलल टाइप अगर होगी तो वो कौन सी रूट होगी, फाइब्रस रूट. विच रूट, फाइब्रस रूट. ठीक है. while the leaves of a plant have reticulated venation. ठीक है, लीफ वेनेशन होगी अगर रेटिकुलेट टाइप होगी, then that plant has tap root. टैप रूट होगी अगर रेटिकुलेट टाइप होगी, और अगर पैरेलल टाइप होगी तो फाइब्रस रूट. तो हम आप कैसे याद करेंगे, अगर पैरेलल टाइप हुई तो वो होगी फाइब्रस रूट, और अगर रेटिकुलेटेड टाइप हुई तो टैप रूट. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. सो एक और तरीके का था ये, पर ये वाला हम नहीं करेंगे, वो बहुत सिंपल था इसलिए वो कर लिया. So write the name of the plants of a flower. ठीक है. अब हमें पार्ट्स लिखने, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड एंथर, एंड्रोजियम, गिनोजियम. सो हमने सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर पढ़ लिया था. ठीक है. एंड एंड्रोजियम एंड गिनोजियम हमने इतना नहीं पढ़ा था. तो आप बस ये 4-5 लिख सकते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर. सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10, which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which ones have flowers? अब इन सब में से आपने जो प्लांट देखे फ्लावर के साथ, वो हमें लिखने हैं. तो हम लिखेंगे I have seen all these plants with flower are. हमने चिली देखा है, टोमेटो देखा है, तुलसी, मैंगो, लेमन एंड जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट एंड पपाया, बनाना. ये सब प्लांट हमने फ्लावर के साथ देखे, प्लांट हमने ये सारे फ्लावर्स के साथ देखे. ठीक है. इन सब में से बताने थे हमें, तो हम यही सब बता दिए. चिली, टमाटो, तुलसी, मैंगो, लेमन, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया एंड बनाना. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 11. सो नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट which produced its food. Name this process. So ट्री का जो किचन होता है वो लीव होता है ना. तो लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड. तो लीव प्रोड्यूस करती है फूड. कौन कौन से लीव्स को चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ये प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें. तो इसमें पता है ना, नेम दिस प्रोसेस, तो इसका प्रोसेस भी हमें लिखना था, तो हम लिखेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 12. इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू लाइकली टू फाइंड दैट ओवेरी. ओवेरी हमें किस फ्लावर में मिलेगी? सो इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. पिस्टल के सबसे अंदर लोअर मोस्ट पार्ट में मिलती है, और जो मोटा सा होता है पार्ट उसमें. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फ्लावर्स ईच विद जॉइंट एंड सेपरेट सेपल. अब 2 फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो जॉइंट होते हैं और जो सेपरेट होते हैं, दोनों के 2-2 बताने हैं. सो जॉइंट सेपल्स हम लिखेंगे रोज, लोटस. ठीक है. जॉइंट मतलब जुड़ी हुई, सेपल्स होती हैं रोज और लोटस. एंड सेपरेट सेपल मतलब अलग अलग, वो होती हैं चाइना, रोज एंड मस्टर्ड
flower. So ये हमारे NCERT के क्वेश्चन हो चुके हैं. अब हम आगे देखते हैं आगे क्या करें. So हमने NCERT के क्वेश्चंस कर लिए थे. अब हम थोड़े से 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे. So first question is define photosynthesis. So photosynthesis का हमने डिफाइन करना है. The process by which leaves makes food for plants is called photosynthesis. Leaves plant के लिए खाना बनाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं photosynthesis. Define pollination. So the transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. Pollination किसे कहते हैं? Transfer of pollen from anther to stigma. And ट्रांसफर करेंगे पॉलन को एंथर से स्टिग्मा तक, तो उससे हम पॉलिनेशन करेंगे. सो थर्ड क्वेश्चन इज राइट 3 फंक्शंस ऑफ द रूट. सो फर्स्ट इज चेक सॉइल इरोजन. जो रूट होती है वो सॉइल को बांधे रखती है कि वो सॉइल उड़े ना. एक तो ये फंक्शन हो गया. सेकेंड, वो स्टोर फूड रखती है. एंड थर्ड, एब्जॉर्ब सॉल्ट, मिनरल, वाटर फ्रॉम सॉइल. वो सॉइल भी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल, वाटर अभी हमने पढ़ा था. तो ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए. अगर आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले वो कर दीजिए. सो चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है. और अब कौन सा चैप्टर की वीडियो बनानी है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा. सो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में. सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा.